प्रश्न एक, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला में है साइन ए कॉस सी, दूसरा में है साइन सी कॉस सी। तो प्रश्न एक में क्या दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। तो पहले एक त्रिभुज हम बना लेते हैं। तो त्रिभुज एबीसी इस तरह से, त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण बी समकोण है। तो देखिए ए बी सी जिसका कोण बी समकोण है, यानी कोण बी कितना है, 90 डिग्री। तो ये कौन सा त्रिभुज हुआ, समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसमें एक कोण क्या है, समकोण है। तो समकोण के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो ए सी क्या हो गया, यहाँ पे कर्ण हो गया, समकोण के सामने वाला भुजा है, ठीक है। और कोण सी के लिए बी सी आधार हो गया, कोण सी के लिए यानी इस कोण के लिए बी सी क्या हो गया, आधार हो गया। ए बी हो गया लंब, ए बी क्या हो गया, लंब। तो कोण सी के लिए बी सी आधार हो गया, ए बी हो गया लंब, और कोण ए के लिए बी सी लंब हो गया और ए बी क्या हो गया, आधार। तो कोण सी के लिए देखिए बी सी है संलग्न भुजा और ए बी हो गया सम्मुख भुजा। तो सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, और संलग्न भुजा है बी सी कोण सी के लिए, तो ये आधार हो गया। उसी तरह कोण ए का सम्मुख भुजा है बी सी, तो बी सी क्या हो गया, लंब, और ए बी है कोण ए के लिए, ए बी क्या है, संलग्न भुजा। तो ये हो गया ए बी आधार हो गया कोण ए के लिए। अब यहाँ पे दिया हुआ है ए बी 24 सेंटीमीटर, ए बी कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। बी सी 7 सेंटीमीटर, बी सी कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। तो पहले हम ए सी निकाल लेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, कोण बी कितना है, 90 डिग्री है। तो अतः ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का अंडर रूट। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजा दिया है तो तीसरा भुजा हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। कैसे, तो देखिए ये कर्ण हुआ, तो कर्ण का जो, तो ए सी क्या है, कर्ण है। तो कर्ण बराबर होता है लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग, ठीक है। ए बी क्या है, यहाँ पे लंब है, तो लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग का अंडर रूट, ठीक है। तो ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी है 24, तो 24 का वर्ग कर देंगे, बी सी है 7, तो 7 का वर्ग कर देंगे और इसका अंडर रूट। तो 24 का वर्ग कितना होता है, 576। 24 गुना 24 करेंगे तो 576 आएगा, और 7 का वर्ग हो गया 49। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 6 15, हाथ में रहा 1, 7 4 11, 1 12, हाथ में रहा 1, 5 1 6, यानी अंडर रूट 625। तो 625 का वर्गमूल होता है 25, यानी ए सी कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। ए सी कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। ए सी हम निकाल रहे थे, तो ए सी आ गया है 25 सेंटीमीटर, यानी ये जो ए सी है ये हो गया 25 सेंटीमीटर। तो अब इस त्रिभुज का तीनों भुजा मालूम हो गया है, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि साइन ए और कॉस ए, और दूसरा में साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। तो देखिए साइन ए यानी इस कोण का बात कर रहा है, ए यहाँ पे है, तो साइन ए यानी इस कोण का बात कर रहा है। तो साइन ए बराबर होगा, तो देखिए इस कोण के लिए बी सी क्या हो गया, लंब, और ए बी हो गया आधार, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण।
तो बी सी बटा ए सी, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा, तो देखिए साइन ए, इस कोण का बात हो रहा है यहाँ पे, थीटा की जगह पे कोण ए है, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब, लंब कौन है यहाँ पे, बी सी, और कर्ण है ए सी। उसी तरह कॉस ए बराबर, तो कॉस ए बराबर हो जाएगा आधार, आधार बटा कर्ण होता है, यानी ए बी आधार है इस कोण के लिए, तो आधार बटा कर्ण, यानी ए बी बटा ए सी, ठीक है। तो 24/25 हो जाएगा कॉस ए बराबर। उसी तरह साइन सी, देखिए साइन सी, तो इस कोण के लिए ए बी क्या हो गया, लंब हो गया, और बी सी आधार हो गया इस कोण के लिए, तो साइन सी बराबर हो जाएगा लंब, यानी ए बी, और कर्ण हो गया ए सी, तो ए बी बटा ए सी हो जाएगा साइन सी बराबर। कॉस सी बराबर, देखिए इस कोण के लिए कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी आधार है, तो बी सी बटा ए सी, यानी आधार बी सी और कर्ण ए सी, तो आधार बटा कर्ण यानी बी सी बटा ए सी हो जाएगा। तो हम लिखेंगे, पहला में कह रहा है साइन ए, तो साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होगा, तो साइन जब भी रहे, चाहे कोई भी कोण रहे, ए रहे, बी रहे, सी रहे, थीटा रहे, कुछ भी रहे, तो साइन जब भी रहे तो क्या होता है, लंब, यानी P बटा H। तो लंब को P से लिखते हैं, परपेंडिकुलर मतलब लंब होता है, और H हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण, तो P बटा H होता है, ठीक है। तो साइन ए, देखिए तो साइन ए यानी इस कोण के लिए BC क्या हो गया, लंब, और AC कर्ण यानी H, तो BC बटा AC लिखेंगे, तो BC कितना है, 7 है, AC 25 है, तो क्या लिख देंगे, BC बटा AC, यानी इसका उत्तर हो गया 7/25। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, BC बटा AC, यानी 7/25। तो साइन ए बराबर हो गया 7/25, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 7/25, ठीक है। BC क्या है साइन ए के लिए, BC लंब है, यानी P, साइन ए बराबर हो, साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो साइन जब भी देखें तो क्या होता है, चाहे कोई भी कोण हो, क्या होगा, लंब बटा कर्ण। तो साइन ए के लिए BC लंब है, और AC क्या है, कर्ण है, AC तो कर्ण होगा ही, बस लंब और आधार बदलता है, कर्ण तो वही रहेगा। तो साइन ए के लिए क्या हो गया, BC बटा AC, यानी BC 7 है, और AC कितना है 25, तो 7/25 हो गया साइन ए बराबर। अब देखिए कॉस ए, तो कॉस ए, अब कॉस, कॉस जब भी दिखे तो क्या करना है, तो कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है। चाहे कोई भी कोण रहे, ए रहे, बी रहे, थीटा रहे, तो क्या होता है, आधार, यानी B बटा H, तो आधार को B से लिखते हैं, यानी बेस, और H हो गया हाइपोटेन्यूज, यानी बेस मतलब आधार, H मतलब हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण। तो देखिए कॉस ए में बेस कौन है, यानी आधार कौन है, तो कॉस ए यानी इस कोण के लिए, तो ए बी आधार है, देखिए इस कोण के लिए ए बी क्या है, आधार है, BC लंब है, AC तो कर्ण है ही, तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण, यानी AB बटा AC हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, AB बटा AC, यानी AB कितना है 24, AC है 25, तो इसका उत्तर हो जाएगा 24/25, इसका उत्तर क्या हो जाएगा 24/25। दूसरा, तो दूसरा में है साइन सी, देखिए साइन सी, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब, यानी P बटा H, लंब बटा कर्ण, तो लंब को P से लिखते हैं और कर्ण को H से, तो साइन C है, यानी
कोण सी के लिए साइन का मान क्या हो जाएगा, तो देख लेते हैं। तो देखिए कोण सी के लिए साइन यानी साइन सी, तो कोण सी के लिए ए बी क्या हो गया, लंब हो गया, इसके सम्मुख भुजा है ए बी, तो ए बी लंब हो गया और ए सी हो गया ये कर्ण। तो साइन सी बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण, यानी ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी। तो ए बी कितना है, ए बी है 24 और ए सी है 25, ठीक है। तो साइन सी बराबर हो गया 24 बटा 25, कॉमा देंगे। अब कह रहा है कॉस सी, कॉस सी, तो देखिए कॉस थीटा बराबर होता है आधार यानी बी बटा एच, यानी आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो कॉस सी के लिए यानी कॉस का मान सी के कोण पे, कोण सी के लिए कॉस का मान क्या हो जाएगा, तो कोण सी के लिए कॉस का मान यानी कॉस सी का मान हो जाएगा आधार, आधार कौन है यहाँ पे, बी सी है, कोण सी के लिए बी सी आधार है, ठीक है। तो बी सी बटा कर्ण यानी आधार बटा कर्ण, तो कर्ण कौन है, ए सी है, तो बी सी बटा ए सी लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी सी बटा ए सी, यानी बी सी कितना है 7 है, ए सी है 25, तो इसका उत्तर हो जाएगा 7 बटा 25। तो देखिए साइन ए बी सी बटा ए सी आया था और कॉस सी बी सी बटा ए सी, यानी साइन ए और कॉस सी देखिए बराबर हो गया, ठीक है। साइन ए का जो मान आया है वही कॉस सी का आया है, कॉस ए का जो मान आया है वही साइन सी का आया है, ठीक है। तो बस ये सब बदलेगा लेकिन ये कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। ये जो साइन के बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ये कभी नहीं बदलेगा, ये सब कोण के हिसाब से बदल सकता है, ठीक है। कोण के हिसाब से यानी कोई में दो कोण होता है, न्यून कोण होता है इसमें समकोण त्रिभुज में, तो उसी कोण के हिसाब से ये सब बदलेगा लेकिन ये कभी नहीं बदलेगा। तो ये याद कर लेना है हमें, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण और टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, ठीक है। इसका उल्टा हो जाएगा, साइन का उल्टा कॉसेक। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। प्रश्न 1,